है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, तैयार हो जाएं, अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लें, क्योंकि आज इस प्रपोजिशन की महापंचायत में होने वाला है बहुत ही बड़ा महागठबंधन। महागठबंधन में आज हम पढ़ेंगे बिफोर और आफ्टर का यूज। बिफोर और आफ्टर का यूज पढ़ेंगे आज हम। तो तैयार हो जाए सभी लोग। यदि आप लोग कोई भी दोस्त मेरे साथ यदि नया है तो वो रेड बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नया अपडेट आप लोगों तक समय पर पहुंच सके। चलिए, ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं और अपनी स्क्रीन पर आ जाएं, तैयार हो जाएं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख करके रखे हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा मित्रों बिफोर और आफ्टर के बारे में। बिफोर और आफ्टर का यूज कैसे कब कहाँ किया जाता है, ये आप लोग इसके सारे रूल्स आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा वीडियो देखेंगे। और उसके बाद मुझे आज निश्चित रूप से आज आप लोग मुझसे प्रॉमिस करें, कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि ये वीडियो क्लास आपको कैसे लगे, लेक्चर आपको समझ आया है या नहीं आया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख रखा है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। ये स्ट्रक्चर रहेगा बिफोर के लिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूं बिफोर के लिए। सबसे पहले आप देख लें बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है दोस्तों कि पहले, कि पहले। बिफोर का अर्थ के पहले। अभी हमने जो पहले नंबर पर ये पहले रूल में ये स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है, ये बिफोर के लिए के पहले के अर्थ में। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर भी लिखा है, स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है। ये दोनों एक साथ इसलिए लिख दिए दोस्तों ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बिफोर और आफ्टर, यहाँ पर बिफोर और आफ्टर में जो डिफरेंस है उसको खासतौर से आप लोगों को मैं बताऊंगा आज, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लिया है, दो तरीके से स्ट्रक्चर लिख लिया है। इसमें आप देखेंगे बिफोर का यूज कहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहले बिफोर के हिंदी अर्थ देख लें, के पहले। के पहले या से पहले। बिफोर माने से पहले या के पहले। आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है दोस्तों। इसका फॉर्म आप जानते होंगे। सब्जेक्ट माने करता होगा, काम करने वाला, और हेड हेल्पिंग वर्ब लगी है। ये पास्ट परफेक्ट है दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। V3 इसमें रहता है, अदर वर्ड बिफोर के यहाँ पर जोड़ दिया, ये सिंपल पास्ट है। सब्जेक्ट प्लस V2। जितने भी टेंस रहते हैं मित्रों, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा टेंस है जिसमें V2 रहता है, वो है सिंपल पास्ट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि बिफोर का यूज आपको कहां पे करना है, सिंपल पास्ट टेंस के पहले। आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और दिमाग में भी गांठ बांध लें अपनी कि बिफोर का यूज कहां करना है, सिंपल पास्ट टेंस के पहले, जिसमें दो टेंस साथ में है, एज ए कंजक्शन के रूप में है बिफोर का यूज यहाँ पर। एज ए कंजक्शन, एक सेंटेंस यहाँ पर रहेगा, एक सेंटेंस यहाँ पर रहेगा। मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिए हैं, इससे भी मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के पहले यहाँ पर देखिए बिफोर का यूज किया गया है और इसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिख दिया गया है और लगा के, लेकिन मतलब आपका वही बिफोर कहां पर दिया गया है, उसी सिंपल पास्ट टेंस के पहले। जब बिफोर को इस तरफ कर दिया तो जो दूसरा वाला सेंटेंस आपको जोड़ना है से, तो यहाँ पे कॉमा लगा के जोड़ना है, क्योंकि बीच में अब आपके पास कोई कंजक्शन नहीं है जोड़ने के लिए। यहाँ पर क्या है, बिफोर है, तो बिफोर से आप दूसरा सेंटेंस जोड़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बिफोर एक एज ए कंजक्शन के रूप में आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के पहले। देख लें आप, सिंपल पास्ट टेंस के पहले बिफोर का यूज किया जाता है। और जो सेकंड सेंटेंस ये रहता है, ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के पहले आपको बिफोर का यूज करना है। दोनों स्ट्रक्चर आप नोट कर लें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी तरह के तरीके से वो पूछ सकता है।
ये पहले भी लिख सकता है और ये बीच में भी लिख सकता है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखे, इन एग्जाम्पल्स को भी नोट कर लें आप लोग। जो मैंने एग्जाम्पल लिखे अभी 3 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, इन्हें आप लोग नोट कर लें। द thief had run away before the police came. The thief had run away before the police came. चोर भाग गया था before the police came, पुलिस के आने के पहले, यानी कि पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग गया था, या पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था। बिफोर माने से पहले या के पहले, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था। देखिए दोस्तों, यहां पर सिंपल पास्ट है, यहां पर आपने बिफोर का यूज कर रहे हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर भी मैंने दिया था, दुनिया की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी परीक्षा की, लेकिन आपको यदि वास्तव में यदि इंग्लिश सीखना है तो मेरे साथ जुड़ना होगा और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना होगा। पूरे वीडियो में बने रहे हैं आप लोग, यहां आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि अब देखिए, यहां पर किसी भी एग्जाम में यहाँ पे खाली स्थान हो सकता है, यहां पर आपका बिफोर और आफ्टर लिख देगा वो, बिफोर आफ्टर। लेकिन यदि आपको पता होगा कि बिफोर का यूज कहां करते हैं और आफ्टर का यूज कहां करते हैं, तो आप आसानी से इस खाली स्थान में आप भर सकते हैं। बिफोर का यूज आप सिंपल पास्ट टेंस के पहले, तो सिंपल पास्ट टेंस है ये, यहाँ पर आप आसानी से बिफोर को फिल कर देंगे। यहाँ बिफोर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, कोई समय नहीं लगा आपका, 1 सेकंड से पहले ही आपने आंसर को फाइंड कर लिया है ना। अब इसी चीज को दोस्तों, जैसे मैंने एक एग्जांपल है यहाँ पर, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन के पहुंचने के पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, ट्रेन चालू हो चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन के जाने से पहले ही, मेरे स्टेशन के जाने से पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, ये सिंपल पास्ट में, यदि मैं दोस्तों इसी एग्जाम्पल को इस सेकंड वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो भी परीक्षाएं आती हैं आपकी, जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं किसी, तो क्या करते हैं जो पेपर लेने वाले हैं, स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो राउंड कर रहे, कभी कभी घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे देता है। घुमा फिराने का मतलब है, देखिए अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये चीज जो थी इसको पहले कर दिया और कॉमा लगा करके इस चीज को मैंने बाद में लिख दिया। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। लीजिए, बिफोर आई रीच द ट्रेन, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। लेकिन मतलब आपका वही रहा दोस्तों जो पहले था, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया इनने, यहां खाली स्थान दे करके आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं मनमोहन सर के साथ जड़ से इंग्लिश सीखने के लिए और अपने सारे डाउट क्लियर करने के लिए। यहां आप आसानी से बिफोर को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस के पहले बिफोर का यूज किया जाता है एज अ कंजक्शन के रूप में। तो आप बिफोर आसानी से आप फिल कर देंगे। मेरे जाने से पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। एक और एग्जाम्पल लिखा था मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर, 2 3 4 एग्जाम्पल मैंने लिख दी। इसी एग्जाम्पल के आधार पर आप दिमाग में हजारों सेंटेंस सोचिए, हजारों सेंटेंस सोचिए, अपनी कॉपी में लिखिए, बनाइए। स्ट्रक्चर भी मैंने दे दिया है, इसको भी नोट कर लें। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। मरीज का टाटा फिश। The patient had died before the doctor came.
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। चलिए इसके बाद अब मैं आता हूं आफ्टर के लिए। अब ये आपको बिफोर का यूज समझ आ गया होगा। अब आफ्टर का देख ले। आफ्टर का स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, और आफ्टर सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, या फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। यहां पे देख रहे हैं आप आफ्टर का यूज कहां पे किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले, पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले, और बिफोर कहां था, सिंपल पास्ट टेंस के पहले। एज अ कंजक्शन के रूप में बिफोर और आफ्टर में ये डिफरेंस है दोस्तों, ये डिफरेंस है दोस्तों कि आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले और बिफोर सिंपल पास्ट के पहले ऑलरेडी, लेकिन दो ही टेंस के सेंटेंस रहेंगे यहां पर, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो आफ्टर यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले आप यूज कर रहे हैं, और यहां पर लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस V2, यहां सिंपल पास्ट से स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां स्ट्रक्चर ही बदल दिया है, स्ट्रक्चर मैंने बदल दिया है कि आफ्टर शुरू में कर दिया सब्जेक्ट V3 हैड प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड यहां पे कर दिया। ये चीज समझ आ गई होगी दोस्तों। यहां पर भी मैंने जो जिस प्रकार से पहला स्ट्रक्चर यहां पर डाइवर्ट किया था उसी प्रकार से इसको कर दिया यहां पर, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए क्योंकि आफ्टर आप वही यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले। चलिए एग्जाम्पल देख ले आप, एग्जाम्पल देखें आप इसका भी। आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट होने के बाद, ट्रेन स्टार्ट होने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, है ना, या फिर जब मैं पहुंचा तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी मेरे जाने की बात कि आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा के बाद द ट्रेन हैज स्टार्टेड, ट्रेन शुरू होने के बाद, ट्रेन शुरू होने के बाद, आफ्टर माने के बाद, आई रीच्ड मैं पहुंचा, द स्टेशन, स्टेशन पहुंचा आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन शुरू होने के बाद। I came after he had gone, I came after he had gone, मैं आया उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद मैं आया। चलिए दोस्तों, ये रहा बिफोर और आफ्टर में डिफरेंस यहां पर एक एज ए कंजक्शन के रूप में। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और आप अभी तैयार रहें, कहीं पर जाइएगा मत, क्योंकि इस अभी मैं और बताने वाला हूं बिफोर और आफ्टर का यूज अभी, और अभी रूल्स और लिखना है, अभी बहुत सारा बाकी है आपको नोट करना है। मैं इसको और मैंने रफ कर दिया है दोस्तों। लीजिए मैंने रफ कर दिया है। अब आफ्टर के लिए आप लोग का सेकंड रूल लिखे हैं इसका, ठीक है। आफ्टर के लिए लिखें, आफ्टर का यूज निम्नलिखित कुछ फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वहां पर आफ्टर का यूज करते हैं। ये आपको याद करना होंगे। कुछ मैं फ्रेजेस दे रहा हूं, वाक्यांश दे रहा हूं, फ्रेजल वर्ब है, कुछ फ्रेजेस हैं, मैं उन्हें दे रहा हूं, तो आपको याद कर लेना है इसमें, क्योंकि कोई नियम लागू नहीं हुआ। यहाँ पर आफ्टर का यूज कैसे करते हैं, उसका हिंदी अर्थ कैसे बदल जाता है, तो लिखें आफ्टर का यूज निम्नलिखित वाक्यांश के साथ किया जाता है। आफ्टर का यूज निम्नलिखित वाक्यांश यानी फ्रेजेस के साथ किया जाता है। जैसे नंबर 1, डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, hoof after hoof, hoof after hoof, the day after, the day after tomorrow। ये लिखना है दोस्तों, इसको नोट करना है, ये सारी चीजें नोट करते जाएं आप लोग, ठीक है। फिर हुआ आफ्टर दैट, आफ्टर दैट,
आफ्टर दैट गया, वन आफ्टर अनोदर, ऊपर लिख रहा हूं, वन आफ्टर अनोदर। देखिए अब डे आफ्टर डे माने दिन प्रतिदिन, इसका हिंदी अर्थ होगा दिन प्रतिदिन। डे आफ्टर, खुर के बाद खुर, हुप आफ्टर खुर के बाद खुर, हुप आता खुर, जानवरों का खुर। ब्लीज आफ्टर ब्लीज, गांव के बाद गांव, इसका हिंदी अर्थ नोट कर लें। द डे आफ्टर टुमारो, परसों, इसके माने परसों, बोलते नहीं कल, परसों। द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर दैट, इसके बाद, वन आफ्टर अनोदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनोदर माने एक के बाद एक, लीजिए दोस्तों, इनको आप नोट करें, अभी अपनी कॉपी में अभी नोट करें और आपको इनको याद करना है। इन्हें याद करना है। ये है आफ्टर की कुछ फ्रेजेस यहाँ पर जहां आफ्टर का यूज करते हैं और उसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से होता है। हिंदी अर्थ भी आप नोट कर लें, आप जल्दी से नोट करें, स्क्रीन को जूम करके। इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगले रूल्स को बता रहा हूं। इसके बाद रहेगा नेक्स्ट रूल, थर्ड रहेगा। आफ्टर के लिए अगला रूल्स रहेगा, आफ्टर का यूज समय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। लिख लें, आप नोट करें। आफ्टर का यूज समय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। समय सूचक शब्द की बाद के अर्थ में, आफ्टर का यूज की बाद के अर्थ में समय सूचक शब्दों के पहले किया जाता है। आफ्टर का यूज की बाद के अर्थ में समय सूचक शब्दों के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि he went there after 5 days, 5 दिन के बाद वह वहां गया। he went there after 5 days, वह 5 दिन के बाद वहां गया। he came after 2 months, 2 months, he came after 2 months, वह आया आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद। वह 2 महीने के बाद आया, वह 2 महीने के बाद आया, वह 4 महीने के बाद आया, वह 1 साल के बाद आया, वह 10 महीने के बाद आया, 2 घंटे के बाद आया, गया, कुछ भी किया। इस प्रकार के एग्जाम्पल से आप अपनी कॉपी में बहुत सारे एग्जाम्पल बनाएं। के बाद के अर्थ में समय सूचक शब्दों के पहले आप आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं आपको 2 घंटे बाद पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद पढ़ाऊंगा। मतलब के बाद के अर्थ में समय सूचक शब्दों के पहले आप आफ्टर का यूज करेंगे। चलिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में बहुत सारे बनाना है। जो भी दिक्कत जाए तो मुझे बताना है। आप समझ आ गया होगा आपको। अब रहेगा नंबर 4। आफ्टर के लिए नंबर 4 आप नोट करें। आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में, आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में स्थान को सूचित करने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में स्थान को सूचित करने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि बी है जो ABCD का बी कम्स आफ्टर ए के बाद बी आता है, उसका गांव उसके गांव के बाद आता है। मैंने कहा पन्ना कम्स, यहां पर सपन लग दिया मैंने,
सपना कम्स आफ्टर पीरियड पढ़ना। ठीक है, ये चीज कोई प्लेस बताना है आपको कि कोई जगह किसी जगह के बाद आती है तो आफ्टर का यूज वहां पे करते हैं। जैसे मैंने कहा इंदौर कम्स आफ्टर भोपाल। ये भोपाल के बाद इंदौर आता है। अब समझ गए होंगे आप दोस्तों, कोई भी आपको जगह बताना, कोई शहर बताना, कोई गांव बताना, कोई कुछ भी बताना है और अपने दोस्त या किसी आप बात कर रहे हैं, इस चीज के बाद ये आता है, इस जगह के बाद ये जगह आती है, तो आपको आफ्टर का यूज करना है वहां पर के बाद के अर्थ में। चलिए रहा दोस्तों, ऐसे ही इन एग्जाम्पल को आप नोट कर लें और ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे अपनी कॉपी में बनाएं। ये रहा आफ्टर के लिए। अब बिफोर के लिए तैयार हो रहा है। अब बिफोर के लिए आपको लिखना है। बिफोर के लिए फर्स्ट रूल मैंने बता दिया था यहाँ पर, बिफोर का सिंपल पास्ट के पहले किया जाता है। अब बिफोर के लिए सेकंड रूल डाल दें। बिफोर के लिए सेकंड रूल क्या, सेकंड रूल को आप नोट करें। बिफोर का यूज के सामने के अर्थ में किया जाता है। यहां पे अर्थ बदल गया है, बिफोर का यहां पे अर्थ बदल गया है, के सामने के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ, के सामने के अर्थ में बिफोर का यूज के सामने के अर्थ में, के सामने के अर्थ में ना, के सामने कोई सामने उपस्थित है, कोई सामने उपस्थित है ना। जैसे हमने कहा बच्चे मेरे सामने हैं, है ना, तो द स्टूडेंट्स आर बिफोर मी, है ना, तो सामने के अर्थ में कोई प्रेजेंस है, उपस्थित है, तो वहां पर बिफोर का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा, शी वाज स्टैंडिंग, शी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस, वह पुलिस के सामने खड़ी हुई है, वह पुलिस के सामने खड़ी हुई है, वह प्रिंसिपल के सामने खड़ी हुई है, बच्चे प्रिंसिपल के सामने खड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल के सामने खड़े हुए, मतलब सामने उपस्थित हो गई, तो वहां पर आप बिफोर का यूज करेंगे की सामने के अर्थ में। जैसे और एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि द केस वाज brought, the case was brought before the judge, before the judge, the case was brought before the judge, जज के सामने केस लाया गया, जज के सामने केस लाया गया। अब मैंने ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे एग्जाम्पल की सामने के अर्थ में अपनी कॉपी में बहुत सारे एग्जाम्पल बनाएं और सोचें आप के और बनाएं। देखिए एग्जाम्पल्स आपको सारे नोट करना, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उन सभी को आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की क्लास बिफोर और आफ्टर के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो क्लास समझ आई होगी। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखी होगी आपने। यदि नहीं देखी किसी ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखे, इसके बिल्कुल नहीं करना है। अगले वीडियो लेक्चर के लिए फिर से तैयार रहें और एक बार फिर से पुनः यदि आप लोग नए हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए तो बेल आइकन प्रेस करें और रेड बटन को क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले फिर से, ठीक है। और उसके बाद हम फिर अगले वीडियो में फिर से पुनः हाजिर होते हैं। धन्यवाद।